बुद्ध ने शिष्यों के सामने एक रस्सी में 3 गांठ लगाई और पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा, तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी। सभी शिष्यों ने कहा, नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी। इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, ये बात सही है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही इनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याएं वजह समझ में आ जाएंगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। भगवान बुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद राजगृह लौटे, लेकिन नगर में सन्नाटा था। उनके अनुयायी ने उन्हें बताया कि भगवान एक राक्षसी को बच्चों का मांस खाने की लत लग गई है। नगर के बच्चे गायब हो गए हैं। इससे नागरिकों ने या तो नगर छोड़ दिया है या वे अपने घरों में दुबके बैठे हैं। भगवान को यह भी पता चला कि उस राक्षसी के कई बच्चे हैं। एक दिन बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके छोटे बच्चे को अपने साथ ले आए। राक्षसी जब घर लौटी तो अपने बच्चे को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उसका उस बालक से अधिक लगाव था। बेचैनी में ही उसने अपनी रात काटी। सुबह जोर जोर से उसका नाम पुकारकर उसे ढूंढने लगी। बिछोह के दर्द से वह तड़प रही थी। अचानक उसके सामने से बुद्ध गुजरते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि बुद्ध सच्चे संत हैं, जरूर अंतर्यामी होंगे। वह उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है, यह बताइए। उसे कोई हिंसक पशु न खा पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने कहा, इस नगर के अनेक बच्चों को तो तुमने खा लिया, कितने ही इकलौते संतानों को भी तो तुमने नहीं बख्शा। क्या तुमने कभी सोचा कि उनके माता पिता कैसे जिंदा रह रहे होंगे। बुद्ध के वचन सुनकर वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसने संकल्प लिया कि वह हिंसा नहीं करेगी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं, अपितु उन्हें सुख देने में है। उन्होंने उसका बच्चा उसे वापस कर दिया। एक गांव में नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए रेत के घर बना रहे थे। किसी का पैर किसी के घर को लग जाता और वो बिखर जाता। इस बात पर झगड़ा हो जाता। थोड़ी बहुत बचकानी उम्र वाली मारपीट भी हो जाती। फिर वह बदले की भावना से सामने वाले के घर के ऊपर बैठ जाता और उसे मिटा देता और फिर से अपना घर बनाने में तल्लीन हो जाया करता।
यही बच्चों का काम था। महात्मा बुद्ध चुपचाप एक और खड़े ये सारा तमाशा अपने शिष्यों के साथ देख रहे थे। बच्चे अपने आप में ही मशगूल थे तो किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इतने में एक स्त्री आकर बच्चों को कहती है, सांझ हो गई, तुम सब की माएं तुम्हारा रास्ता देख रही हैं। बच्चों ने चौंकते हुए देखा, दिन बीत गया है, सांझ हो गई है और अंधेरा होने को है। इसके बाद वे अपने ही बनाए घरों पर उछले कूदे, सब मटिया मीट कर दिया और किसी ने नहीं देखा कौन किसका घर तोड़ रहा है। सब बच्चे भागते हुए अपने घर की ओर चल दिए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों की इस क्रीड़ा से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बनाए शहर, राजधानियां सब ऐसे ही रह जाती हैं और तुम्हें एक दिन यह सब छोड़ कर जाना ही होता है। तुम यहाँ जिंदगी की भागदौड़ में सब भूल जाते हो और खुद से कभी मिल नहीं पाते हो, जबकि जाना तो सबका तय ही है। इसलिए कभी भी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। भगवान बुद्ध के एक अनुयायी ने कहा, प्रभु मुझे आपसे निवेदन करना है। बुद्ध बोले, बताओ क्या कहना है। अनुयायी बोला, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे, कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कर्ज करें। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह घिस चुके थे। इसलिए उन्होंने एक अन्य अनुयायी को वस्त्र देने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद बुद्ध अनुयायी के घर पहुँचे। बुद्ध बोले, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी बोला, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध बोले, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं, तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी बोला, मैं उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। बुद्ध बोले, तो तुमने ओढ़ने का क्या किया? अनुयायी, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। बुद्ध बोले, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी, जी नहीं, मैंने उनके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गरम गरम पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध बोले, तो रुई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूँगा। बुद्ध, तो तुम्हारा पुराना पोछा का क्या हुआ? अनुयायी बोला, प्रभु वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ किया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिए की बत्तियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक आपके कक्ष में कल प्रकाशित था। बुद्ध अनुयायी से प्रसन्न हो गए। वे प्रसन्न थे कि वह वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागम हुआ तो हर व्यक्ति अपनी संपत्ति की स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से शहर स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा
दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है।